हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आई लव यू। इसकी परफ्यूम से एक बार गले लगा नहीं जा रहा, पूरी फिल्म कैसे झेल पाऊंगा। कट इट, माइंड ब्लोइंग। मुकुल, अंशुमन जी आप रेस्ट करिए। सौरभ नेक्स्ट शॉट लगाओ। मुकुल अपना बैक मसाज कर, बहुत थक गया हूँ। बहुत सही, बढ़िया। बहुत थक गया था यार। अबे थोड़ा तगड़ा हाथ चला, ये क्या लड़कियों जैसे हाथ चला रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो करने आई ना वही कर रही हूँ। यार तुम भी परफ्यूम मत लगाया करो, दम घुटता है यार। मुकुल, मुकुल, आज का मेरा पैकअप करो। अरे हुआ क्या अंशुमन जी? और आगे शूट करना है तो हीरोइन को रिप्लेस करो। हुआ क्या? प्लीज अंशुमन जी सुनिए तो, क्या हुआ? आप लोगों को कुछ पता है कि क्या हुआ है? अरे बच्चों को छोड़ के हम जा कहाँ रहे हैं? प्लान क्या है? बस ऐसा ही, जहां तक ये सड़क ले जाए। क्या बात है, आज बड़े अच्छे मूड में हो। बहुत दिन से लॉन्ग राइड पे नहीं गए थे ना, तो सोचा वन एंड ओनली बेबी को ले जाए। क्या हुआ? एक प्रोड्यूसर आ गया है फार्म हाउस पे, मुझे जाना होगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे लॉन्ग ड्राइव पर। तो अकेले जा रहे हो? संकेत को बुला लेंगे। ठीक है। तुम यहाँ से ड्राइव करके चले जाओ, मैं कैब ले लूंगा। ओके। ओके चल, टेक केयर। अच्छा सुनो, साहब आ रहे हैं, सब तैयार कर देना। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या ये सड़क टेमर फॉल्स की तरफ जाती है? हेलो हेलो। Superstar Anshuman, right? यस दैट्स मी। Oh sir, I'm your very big fan. मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है। थैंक यू सो मच। Let's take a selfie, please. श्योर श्योर, व्हाई नॉट। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Palak. और आप इस हाईवे में क्या कर रहे हैं? मैं लिफ्ट के लिए खड़ी हूँ। ओह, मैंने भी कैब बुलाया है, वो मेरे ख्याल से वहाँ आएगा और अपन दोनों साथ जा सकते हैं। Nice thought. So we'll discuss lot of things in the cab then, if you want. Okay, come. Okay, sure. ये है मेरा फार्म हाउस। इसे तुम अपना ही घर समझो। तुम जब चाहो तब आ सकते हो, जो चाहो वो मिलेगा। ये बेडरूम है, जाओ फ्रेश हो जाओ। संकेत कहाँ चला गया? अबे कहाँ रहते हो यार? मैं तो यही हूँ। तू बिजी घूम रहा है, मैं क्या करूँ? मेरे से ज्यादा तू बिजी हो गया। अबे रहने दे, तू ज्यादा फिल्म कर रहा है मेरे से। अब महफिल नहीं जमाया तूने अभी तक, चल जमा। चलो जमाते। अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को उसको रिप्लेस करना ही पड़ा। मैंने पहले ही बोला था कि ये नहीं कर पाएगी।
बेवजह की 4 दिन बर्बाद गए। यार इससे सेटिंग करवा ना मेरी, बड़ी सही चीज है यार। अबे इसकी तरफ देखना भी मत, इसको मेरी बीवी ने रखा है। जैसे तैसे मैंने पैसे देकर इसका मुंह बंद करके रखा है। इसको सब पता है यहाँ क्या होता है। यार आइस खत्म हो गया है। मैं ले आता हूँ। नहीं तू बैठ ना, मैं लेके आता हूँ। क्या हुआ सर? कुछ चाहिए क्या? आइस चाहिए था। आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। एक्टर्स को अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कुछ ब्रांडिंग्स करने के लिए। पैरेलल ब्रांडिंग होनी ही चाहिए। चल यार, थोड़ा महफिल में रंग जमा लिया जाए। चलो। साहब के साथ जो आता है ना, वो मुझे बहुत ही गंदी नजरों से देखता है। डरती है पूरा। उनको तो मार दे। क्या बकवास कर रहा है तू? तू बॉयफ्रेंड ही बन के रहे, पति बनने की कोशिश मत कर। अगर ऐसा वैसा कुछ किया ना तो नौकरी चली जाएगी हमारी, और जेल जाएंगे वो अलग। वो बड़े लोग हैं, उनसे पंगा लेने में हमारा ही नुकसान है। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दे।
मशहूर अभिनेता संकेत के फार्म हाउस पर आज सुबह एक लड़की की लाश मिली है। ये लड़की कौन है? इसे किसने मारा? इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। अभिनेता संकेत भी फरार है। मैडम, इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है? पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और हम जल्द ही कातिल का पता लगा लेंगे। संकेत तो बहुत बड़े स्टार हैं, पैसे और पहुंच के बलबूते पे छूट भी सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर होता है और इस खून में जो जो शामिल है मैं उसे हवालात के अंदर डाल के रहूंगी, क्योंकि रजनी को सारे राज पता चल ही जाते हैं। तुम्हारे रहते कैसे हुआ ये सब? और जब मर्डर हुआ था तो तुम कहाँ थे? मैडम जी, रात को मैंने चक्कर लगाया तो सब ठीक था, और सुबह जब संकेत सर जा रहे थे तो दरवाजा मैंने ही खोला, और सुबह जब मैंने चक्कर लगाया तो वहां पर लाश थी। पुलिस को मैंने ही फोन किया था मैडम। तो कौन कौन आता है यहाँ? बहुत प्रोड्यूसर आता है मैडम, अंशुमान सर भी बहुत बार आता है, और उनका फार्म हाउस भी बगल में ही है। यहाँ आस पास के सीसीटीवी फुटेज निकालो। जानती हो इसे? नहीं, हम इसे नहीं जानते। हम तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकलते। और तुम? नहीं मैडम, हम भी इसको नहीं जानते। बताओ। वो नहीं मैडम जी, हमने भी इसको कभी नहीं देखा। अच्छा, तुम्हारे अंशुमान साहब कहाँ है? वो तो शूटिंग पर गए हैं, शाम तक लौटेंगे। चलो। जय हिंद मैडम। जय हिंद। संकेत के गार्ड से मैंने और पूछताछ की तो पता चला है कि संकेत और अंशुमन दोनों खूब लड़कियों को लाया करते थे, कभी अंशुमन के फार्म हाउस पे तो कभी संकेत के फार्म हाउस पे। और वो ये भी बता रहा था कि संकेत को उसने कितनी बार फोन पर बात करते हुए सुना है कि लड़कियों को अंशुमन के फार्म हाउस से भेज दो। अच्छी लीड है। चलो तो आज मिल ही लेते हैं सुपरस्टार अंशुमन से। वैसे भी धीरे धीरे रजनी को सारे राज पता चल ही जाएंगे। जी मैडम। मैडम, ये गार्ड तो कोई और है। तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे शुरू होती है? मैडम जी, हमको अर्जेंटली बुलाया गया है, पुराना गार्ड घर चला गया है बिना नोटिस के। न्यूज़ तो मिल ही गई होगी आपको, तो आपको तो पता ही होगा कि संकेत कहाँ है। वैसे भी आप दोनों तो बड़े अच्छे दोस्त हैं ना? दोस्त तो है मेरा, लेकिन मुझे संकेत के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो लास्ट टाइम आपकी उससे कब मुलाकात हुई? हो गए कुछ दिन। वैसे आप दिन में भी आए थे ना पूछताछ करने, अब फिर आ गई हो। क्या आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मुझे अच्छे से पता है कि आप कौन हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है और उससे अपना काम करने दीजिए। हमें लीड मिली है, इसलिए हम आपसे पूछताछ कर रहे हैं। वैसे आपका ये जो बिहेवियर है ना, आगे जाके आपको मुश्किल में डाल सकता है। खैर चलिए, जरूरत पड़ने पर फिर मुलाकात होगी। वैसे दिन भर में कितने गार्ड बदलते हैं आप?
तुम्हें क्या लगा था कि तुम शहर छोड़कर भाग जाओगे? इस पूरे शहर में बैरिकेड्स लगे और यहाँ की पूरी पब्लिक तुम्हें पहचानती है। मशहूर होने के कई फायदे हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा नुकसान भी है। चल, अब बिना देर किए रजनी को सारे राज बता दे। एक दिन मैं और अंशुमन शराब पीने बैठे थे। क्या बात है यार, फिल्म्स पे फिल्म्स किए जा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी पड़ी है। अरे मैं वो अच्छी स्टोरीज पे काम कर रहा हूँ ना, इसलिए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। मेरी लास्ट की 5 फिल्में हिट थी, फिर भी मेरे पास इतने प्रोड्यूसर्स नहीं थे जितने तेरे लास्ट की 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद है अभी। अबे कहाँ काम की बातें कर रहा है यार, चल ड्रिंक ले अपना। चीयर्स। साहब, ये ठीक से काम कर तो रही है ना? बहुत अच्छी। आप खुश हैं? बहुत खुश है। यार तेरे ही जलवे हैं, इससे सेटिंग करवाना है मेरी। अबे इसके बारे में सोचना ही मत, इसके बारे में सोचना मतलब पंगा लेना है। तू अपना ड्रिंक खत्म कर और घर जा, मैं भी जाता हूँ। छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! लीव! साली, तू कॉलेज के नौकरानी मुझे थप्पड़ मारती है, बता तुझे तेरी औकात। संकेत, छोड़ इसे। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? इसके जैसी 50 लड़कियां मेरे लाइन पे रहती है, इसको बोल अपनी औकात में रह। साली 2 कौड़ी की नौकरानी। तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू चला जा यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। साहब, उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती की। शांत हो जाओ, अब यहाँ कभी नहीं आएगा। जाओ अंदर जाओ, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। सॉरी यार, गुस्से में बोल दिया। तू भी पागल है, तेरे से बोला था ना उससे दूर रहने के लिए। उससे प्लीज जाके सॉरी बोल दे। अगर उसने मेरी बीवी को बता दिया तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। तू भी कमाल करता है यार। हमारे शौक एक जैसे थे, इसीलिए हमारी दोस्ती गहरी थी। पर मैं सिर्फ मौज मस्ती के लिए लड़कियों को ले जाता था। पर वो गांव देहात से भोली भाली लड़कियों को फंसा के बुलाता और पहले खुद मजे करता।
मज़े करने के बाद उन लड़कियों को वो प्रोड्यूसर्स के पास सप्लाई कर देता। सर, कहाँ हो आप? आइए हमारे फार्म हाउस, बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस कराऊंगा, खुश हो जाएंगे आप, एकदम अलग। वो सर ने मुझे बुलाया था। हाँ, बताया था सर ने सोने से पहले कि आप आने वाले हैं। अच्छा जी, और आपके लिए एक तोहफा भी रखवाए हैं। अच्छा, वाह, खास आपके लिए। क्या बात है। उस दिन जो फार्म हाउस पे आपने मजा दिलवाया ना सर, वाह, मजा आ गया, कमाल। अब एक वर्ड मैं आपको देता हूँ सर, इसके आगे मेरे प्रोडक्शन में जो भी फिल्में बनेंगी वो आप ही करेंगे सर। और वो सारी फिल्में सुपर हिट होगी। मेरा साइनिंग अमाउंट? हाँ सर, लाया हूँ। ले लीजिए सर, 50 लाख का चेक। थैंक यू। और सर मैं कुछ एग्रीमेंट के कागजात भेज दूंगा, आप प्लीज साइन करके भेज दीजिएगा। श्योर। और सर फिर कब ले चलेंगे सर फार्म हाउस पे? बहुत जल्दी, सून। तभी तो इतनी हिट फिल्में देने के बाद भी मेरे पास काम कम था और उसके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई। ये सब कुछ गांव की लड़कियों का ही तो कमाल था। फिर क्या हुआ? उसके अगले दिन अंशुमन ने मुझे फोन किया। हाँ बोल। यार मेरे साथ कांड हो गया है। कोरोना काल में मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। हाथ भी सैनिटाइज करते रहें। मुकुल, अंशुमान, संकेत पकड़ा गया है और उसने हमें बता दिया है कि उस लड़की को तुमने ही वहां भेजा था। भेजा तो था, लेकिन इससे यह कहां साबित होता है कि उसका मर्डर मैंने किया है या करवाया है। मैं एक सुपरस्टार हूं, हजारों लड़कियां आती हैं मेरे पास, तो क्या मैं सबको रख लूं? मैं उन्हें नहीं बुलाता, वो खुद मेरे साथ सोना चाहती है। वैसे मुझे देखकर आपको भी कुछ ना कुछ तो होता होगा। अगर होता है तो आप भी आ सकते हो मेरे फार्म हाउस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं नहीं, तुम आओगे मेरे पास। वैसे भी पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। वैसे रजनी को तो सारे राज पता चल ही जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? किसी और लड़की को होना चाहिए था यहाँ पर, इसीलिए जाते हो फार्म हाउस पर, ताकि दूसरी लड़कियों के साथ सो सको। जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसके साथ भी तुम सो चुके हो। इस मर्डर में तुम्हारा भी हाथ है। मुझे कुछ नहीं सुनना।
जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इस शहर की पुलिस एक जंग लगी तलवार की तरह है, दोनों किसी काम के नहीं। गलतफहमी है आपकी। लगता है आपको मुझसे प्यार हो गया। चलिए हेवन में चलते। ओह माय गॉड, प्यार तो हो ही गया, लेकिन हेवन में क्यों? हवालात में चलते हैं ना, वहां तुम्हारी सुहागरात मनाऊंगी। Arrest him. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अरेस्ट करने की? क्रिमिनल्स को ऐसे ही पकड़ा जाता है। 1 मिनट में सबको सस्पेंड करवा दूंगा। चेहरे में नहीं, चेहरा है तो पूरा स्टारडम है, नहीं तो कुछ नहीं, चेहरे पे नहीं। बताओ वो लड़की कौन थी? बताता हूँ, बताता हूँ। अरे बस रेनू, अब तू मेरे लिए जुगाड़। मैं कुछ समझी नहीं साहब, मैं क्या जुगाड़ करूं? जिस तरह तुझे मेरी बीवी ने गांव से लाया था ना, वैसी तू गांव से मेरे लिए लड़कियां लेकर आ रहा। यार ये शहर की लड़कियों से मेरा मन भर गया। तुझे कितने पैसे चाहिए बता, मैं देता हूँ। पर मैं कहाँ से लाऊंगी? ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी साहब? कुछ भी कर, पर ले आ। पर इसके लिए तो मुझे अपने गांव जाना होगा। तू जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा और तेरे आने जाने का टिकट भी करवा देता हूँ। साहब, ये कविता है, आपकी सेवा करेगी। बैठो। कुछ ठंडा पियो। नहीं, हम ये सब नहीं पीते हैं। कोई बात नहीं। साहब, हमें ये सब नहीं करना है, हमें ये सब पसंद नहीं है। अगर ये सब करना है तो हम अपने गांव चले जाएंगे और यहाँ काम भी नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम इस घर में आराम से रहो, इस घर की देखभाल करो।
दूसरी रात रेणु कविता को मेरे लिए तैयार किया। आपने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है साहब। हम सबको बता देंगे। यहां तुम रानी बन के रहो। ये रखो, अपने कमरे में जाके देख, तुम्हारे लिए नए कपड़े और तोहफे रखे हुए। तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐशो आराम से जियोगे तुम। जैसा चल रहा है चलने दो। मैंने उसे वो लाइफस्टाइल दी जो उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। पहले परेशान थी, पर धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन कविता मेरे पास आई। साहब, हमको आपको एक बात बतानी है। हाँ बताओ। हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बच्चा गिरा दो। मैं भी बच्चा आदमी हूँ। हम ये बच्चा नहीं गिराएंगे और आपको हमारे बच्चे को नाम देना ही पड़ेगा। रेणु, रेणु, समझाओ इसे। ये बच्चा गिरा दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये बच्चा नहीं गिराएंगे और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। एक बात आप भी याद रखिएगा, यदि हमें कुछ हुआ ना तो आप भी नहीं बचिएगा साहब। हेलो, अच्छा सुनो, अपने प्रोड्यूसर से कहो कि बाकी का काम बाद में करें। बच्चों की छुट्टी और वो फार्म हाउस आने की जिद कर रहे हैं। हम शाम तक पहुंच जाएंगे। ओके? अरे अरे सुनो सुनो तो। साहब, अगर आप हमारे बच्चे को नाम नहीं दे सकते तो फिर कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे हम अपने बच्चे को अकेले पाल सकें। देखो कविता, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन अभी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ समय बाद मैं खुद इस बच्चे को अपना नाम दे दूंगा। अभी के लिए ये रखो, मैं तुम्हें और पैसे भेजता रहूंगा। संकेत,
यार मेरे साथ कांड हो गया है यार। पता नहीं कब हुआ ये ऐसा। यार कविता को कुछ दिन अपने फार्म हाउस पर रख ले, कुछ दिनों बाद मैं इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरा दोस्त ही मुझे फंसा देगा। मुझे इससे ज्यादा फिल्में मिल रही थी, इसलिए ये उसे मार के मुझे फंसाना चाहता है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत फिल्में हैं और तेरा करियर डूब रहा था, इसलिए तू मुझे फंसाना चाहता है। अच्छा, अगर तुमने नहीं मारा तो भाग क्यों रहे थे? मैडम, मैं डर गया था। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और अभी अभी ये खबर आ रही है कि मशहूर अभिनेता संकेत और अंशुमन को मर्डर केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी उनसे पूछताछ जारी है। आगे की अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। तब तक देखते रहिए खबरें अभी तक। चल, अब बता सब कुछ। मैडम, वो साहब के कहने पर मैं गांव चली गई थी।
जी। तो चल मेरे साथ, मैं जहाँ नौकरी करती हूँ ना, मैं तुझे भी काम पे लगवा दूंगी। सच? हाँ, तू अच्छे पैसे भी कमाएगी और तू ऐश भी करेगी। अब सच कह रही है? हाँ। आप हमें जबलपुर लेकर जाएंगी अपने साथ? हाँ हाँ बिल्कुल। काम पे भी लगवाएंगी? बिल्कुल। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। उसके बाद मैं कविता को लेकर यहाँ आ गई और फिर जब पहले दिन साहब, ये कविता है, आपकी सेवा करेगी। साहब, हमें ये सब नहीं करना है, हमें ये सब पसंद नहीं है। रेनू, रेनू, क्या हुआ साहब? तुम किसको ले आए हो? तुमने उसको बताया नहीं करना क्या है? हाँ, उसने तो मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? मेरी जरूरत कैसे पूरी होगी? आज मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरी जरूरत कैसे पूरी होगी? इसलिए तुम आज मेरी जरूरत पूरी करोगे। उस कविता की वजह से मुझे साहब की ठरक मिटानी पड़ी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर अगले दिन क्या हुआ? कल रात को साहब ने कुछ बोला तो मानी क्यों नहीं? नहीं दीदी, हम ये सब नहीं कर पाएंगे, हमसे ये सब नहीं होगा। और आप क्या हमको यही सब करने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी? हमको अभी अपने घर जाना है बस। कविता, कोई बात नहीं, तुम चले जाना अपने घर। फिलहाल तुम बहुत थक गई हो, यहाँ आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। लो, पी लो। जब वो बेहोश हो गई, मैंने उसे साहब के कमरे में ले जाके छोड़ दिया और ऐसे ही सिलसिला चल पड़ा। जो गांव की लड़की मान जाती, वो प्यार से आ जाती, नहीं तो मैं अपना तरीका अपनाती। ऐसे हम साहब के लिए लड़कियां लाते गए और साहब बहुत सारे पैसे देते गए। अब तो इन शहर की लड़कियों को हटाओ, असली मजा तो गांव की लड़कियों में है। एक बार ट्राई करो, फिर देखना। अरे आनंद, और साहब खुद मजे लेने के बाद उन लड़कियों को अपने प्रोड्यूसर को भेजने लगे
ऐसे करके वो अपना पैसा कई गुना वसूल करने लगे और फिल्म पे फिल्म साइन करने लगे। सर ये रहा आपका साइनिंग अमाउंट। कल एग्रीमेंट भेज रहा हूँ। अपनी ये फिल्म नंबर 1 है। हम लोग बहुत गरीब है मैडम, ये सब पैसे के लिए किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैडम समझ में नहीं आ रहा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना अंशुमन ने खुद ही कविता को संकेत के घर भेजा और खुद ही उसका कत्ल कर दिया ताकि संकेत फंस जाए और अंशुमन पे किसी को शक भी ना हो। सबके बयान सुनकर लग रहा है कि कुछ तो छूट रहा है। ये केस इतना आसान नहीं जितना लग रहा है। मैडम पास के फार्म हाउस का सीसीटीवी फुटेज आ गया है। चल। ये रोड का सीसीटीवी फुटेज है, इसमें क्या मिलेगा? गाड़ी निकालो, अंशुमान के फार्म हाउस जाना। ओके। चल अब बता, कविता को किसने मारा और तुझे वहां किसने बांधा? मैडम हमको कुछ नहीं मालूम। मैडम हम एक दिन वहां गए और देखे कविता बहुत परेशान थी। साहब ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। यार जो बड़े लोग होते हैं ना, ये सब एक जैसे होते हैं। अपने पैसे के दम पे कुछ भी कराते हैं। लेकिन एक बात बताएं, साहब जो ना कुछ भी करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुमको रानी बना के रखेंगे। मैम आपको कैसे पता चला कि आनंद और गार्ड दोनों घर के अंदर है? यू नो ना कि रजनी को सारे राज पता चल ही जाते हैं। क्या हुआ? यहाँ भगवान के पास काहे बैठी हो? हम भगवान से ये पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ ये ऐसा क्यों किया है। हमने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो उन्होंने हमको ऐसे हालात में डाल दिया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब नियति है, और नियति को नियति पे ही छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर है। हम उससे मिले, उससे बात किए थे, फिर हम लोग मिलने जुलने लगे थे और हमारा आपस में थोड़ा प्यार व्यार चलने लगा था।
देखो, हम ये सब और नहीं कर सकते हैं। साहब के साथ हम ये सब और नहीं झेल पाएंगे, और वो भी इस हालत में। हम कब एक होंगे? यार हमें भी अच्छा नहीं लगता ना कि जिससे हम प्यार करते हैं वो किसी और के साथ। और यार रेनू से पैसे ले रहे हैं ना, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम लोग कहीं चल देंगे। एक आइडिया है मेरे पास। एक काम करो ना, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में साहब को बोल दो कि उनका बच्चा है। उनको बोलो वो नाम दे या पैसा, और सर ना डर के पैसे दे देंगे, फिर आराम से रहेंगे हम, तुम और हमारा होने वाला बच्चा। तीनों आराम से रहेंगे। हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। क्या बकवास कर रही हो? अगर आप हमारे बच्चे को नाम नहीं दे सकते, फिर कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे हम अपने बच्चे को अकेले पाल सके। ये साहब ने दिए हैं, बोला है कि और भी दूंगा। साहब की बीवी आने वाली है ना, तो आज रात को हम संकेत साहब के घर जा रहे हैं। जब वो चली जाएंगी तब हम आएंगे। तुम एक काम करो, तुम वहां जाके रुक जाना आज, और कल सुबह सुबह मैं आऊंगा। तुम वहां जाके तैयार रहना सुबह, ठीक है? और फिर हम कहीं दूर जाएंगे और अपनी दुनिया बसाएंगे। सर जब हम सुबह सुबह वहां पहुंचे तो कविता को कोई मार कर भाग चुका था, और हम उसकी लाश को देख के बहुत डर गए थे, और हमने किसी से कुछ नहीं कहा, वहां से भाग कर। लेकिन तुमका बांधा किसने? हमको। वैसे रोमांस तो हमने बहुत जगह किया है, पर मैं चाहती हूँ आज कुछ डिफरेंट हो, कुछ नया हो। ऐसा क्या करने वाली वास्तव में? बताती हूँ, बैठो। ओके। Close your eyes. हमको रेनू निकलना था। चल बता सब कुछ। मैं क्या करती? मेरे पास कोई और चारा नहीं था। और फिर हम कहीं दूर जाएंगे और अपनी दुनिया बसाएंगे। कविता को मारने के बाद मैंने आनंद को बेहोश करके कुर्सी से बांध दिया।
और अंजुमन साहब के वॉचमैन को मार के आनंद के पास छोड़ दिया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। मैंने नहीं, मेरी गरीबी ने मुझसे करवाया। कौन इंसान चाहता है किसी के घर नौकर बनना, नौकरी भी करे और अपना जिस्म भी बेचे। एक नौकर हमेशा अपने मालिक के एहसानों तले दबा रहता है, सोचता है कि एक दिन वो भी मालिक बनेगा। और जैसे ही मैंने पैसा देखा तो मेरी ख्वाहिशें और ज्यादा बढ़ने लगी। मैं भी सोचने लगी कि मैं भी एक दिन मालिक बनूंगी। लेकिन उस कविता ने सारा प्लान चौपट कर दिया। वो मेरी कमाई का जरिया बंद करने लगी। इसलिए जेलसी में आकर मैंने उसे मार दिया। मैम, आपको कैसे पता चला कि आनंद और गार्ड दोनों घर के अंदर हैं? यू नो ना कि रजनी को सारे राज पता चल ही जाते हैं। बात यूं है कि रोड के सीसीटीवी फुटेज में ना ही आनंद बाहर आते हुए दिखता है और ना ही गार्ड, और वहीं सिर्फ नया गार्ड घर के अंदर जाते हुए दिखता है। लेकिन इससे कैसे पता चलता है कि रेनू ने मर्डर किया है? You are really great.